नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। इस बार मैं जो आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, मैं जो आपसे अपनी बात कहना चाहता हूँ, वो इस संदर्भ में है कि इस समय यूपी कांस्टेबल के स्तर पे, यूपी पुलिस के स्तर पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आई है। तैयारी करने के लिए समय कम है। जब तैयारी करने के लिए समय कम हो, तब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातों को रखें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी करें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन सारी चीज़ों को समझें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होती हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में हमें इम्पोर्टेंस देती हैं या वो इम्पोर्टेंट होती हैं। समझने की बात यह है कि भविष्य का मूल्यांकन, यहाँ पे मैं कोई इतिहास की बातें नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा एग्ज़ाम का फॉर्मेट होगा, उसको समझने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपके प्रीवियस ईयर में उसी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं, अर्थात यूपी पुलिस का जो भी पेपर इससे पहले हुआ है, उसी आधार पे आप यदि अपनी तैयारी करते हैं तो जो सक्सेस रेट होता है वो सक्सेस रेट आपका कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप तैयारी करते समय प्रीवियस ईयर के पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में ना रख के, उस क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में ना रख के आप बहुत हाई फाई लेवल तैयारी करने लगे या बहुत कम लेवल की तैयारी करने लगे, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्वेश्चन कैसे आएगा उसका एक गेस नहीं है, तो फिर आप गलत दिशा में जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़कर भी आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक लेवल है, हर एग्ज़ाम का अपना एक ट्रेंड है, हर एग्ज़ाम की अपनी एक दिशा है और प्रत्येक एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उसी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए मैं सत्येंद्र सिंह इनोवेटिव टैलेंट 50 कोचिंग सेंटर की ओर से आपके सामने प्रीवियस ईयर में जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चन की चर्चा करूँगा वो सारे क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि क्या वो आए हुए क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, वो नहीं आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, मैं बोलूँगा है। क्वेश्चन का जो ट्रेंड होगा वो इसी टाइप का होगा, क्वेश्चन बनाने की जो दिशा होगी वो यही होगी, नंबर चेंज हो सकते हैं। अर्थात हम ट्रेंड को पकड़ लिए, उस ट्रेंडिंग के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर हमारी कमांड बन गई, तो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको करने में सक्षम हो सकते हैं। You have more possibility if you will not solve the previous year question and you do not understand the trend of the previous year question, then you have the less possibility. So I am going, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ वो नंबर सिस्टम है। अब आप बोलेंगे नंबर सिस्टम है क्या? सामान्य स्वरूप में अगर आप समझने की कोशिश करें तो नंबर सिस्टम नंबरों का खेल है, और ये ऐसा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें प्लस माइनस गुणा, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें रहती हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करना, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें होती हैं जिनको आप, अगर मैं आपको बताना चाहूँ
सेकंड क्लास से लेकर या थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में, सेवन क्लास में, एट क्लास में, उस लेवल के नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में आएंगे। 8 क्लास के लेवल का नंबर सिस्टम यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। किसके बेस पे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किसके बेस पे? जो मैंने देखा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। और अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ और उन क्वेश्चनों को आप देखिए और आप स्वयं इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ना मिल पाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन खुद बना के सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। वो भी ना हो पाए तो इसी क्वेश्चन को आप बार बार समझने, सॉल्व करने का प्रयास करना। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पे हो सकते हैं? यदि किसी संख्या का घन किया जाए, किसी संख्या, कोई भी संख्या, एक से संख्याएं जो बनती हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबरों से सारी संख्या बनती है। 10 भी हमने रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से ही काम चल जाता है। लेकिन 0 से लेकर 9 तक हमने 10 रख दिया, ये 10 भी जो बना है एक और 0 से ही बना है। तो किसी भी संख्या का घन किया जाए तो हमने 0 से लेकर 10 तक की संख्या रखा और इस आधार पे कोई भी संख्या आ सकती है। इसमें बात पूछ रहे हैं इकाई, इकाई स्थान पर हो सकते हैं। किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पे हो सकते हैं? देखिएगा 1, 8, 0 से 9 और 9। हमने 0 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन कर दिया। अब इसको देखो, 10 को करना जरूरी नहीं था, 0 से काम चल जाता, लेकिन मैंने लिख दिया है। तो 0 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब हमने घन किया, क्यूब किया, तो आप देखिए ये जो नंबर आया 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216 अर्थात 216, 343, 343, 512, 729, 729, 1000, 1000, है ना? कह रहे हैं कौन से अंक इकाई स्थान पे हो सकते हैं। देखिए अब कौन कौन से अंक आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, 0 आ रहा है तो यहां भी 0, यहां भी 0। 1 आ रहा है, ठीक है, 1 यहां भी आ रहा है। 8 आ रहा है, अभी इसको छोड़ दो। 2 देखिए कहीं पे आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 देखिए, 3 आ रहा है। 4 देखिए, 4 आ रहा है। 5, 5, ये देखो 5 आ रहा है। 6 देखिए, ये रहा 6 आ रहा है। 7 देखिए, 7 भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। 8 देखिए, 8 भी आ रहा है। 9 देख लो, 9 भी आ रहा है। तो 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्या आ रही हैं। तो किसी भी संख्या का घन किया जाए तो उसका जो इकाई अंक होगा 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के बीच में से ही कोई ना कोई संख्या आएगी। ऑप्शन दिया है 1, 8, 0 से लेकर 9 तक कोई भी 9, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 3। हमें यही चीजें देखनी होंगी। तो क्वेश्चन का ट्रेंड आप देख रहे होंगे कैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है किसका? नंबर सिस्टम का। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो, हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार लाएंगे जिससे आप तक पढ़ाने की अच्छी विधि और अच्छा कंटेंट पहुंचे, हमारा प्रयास सफल हो, आपका उद्देश्य सफल हो। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर सिस्टम का क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आया हुआ है। तो ये रहा 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब अगर ध्यान देके पढ़े होंगे तो ये तीसरी चौथी क्लास में, छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। देखो आपको ये भी जानना है
कि अगर आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन भी आएगा। बड़े लेवल का अगर क्वेश्चन वो लेंगे तो इसका मतलब कांस्टेबल की नौकरी करने वाले कांस्टेबल से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जा रहे हैं, जो वहां सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति खराब क्यों है? क्योंकि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जिन टीचरों को चाहिए वो है ही नहीं। बहुत हाई फाई टीचर हैं, तो बच्चों की नाक थोड़ी साफ करेंगे, तो क्या करेंगे? मौज करेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन में सही हो पाएगा? ऐसे ही मान लीजिए हेल्पर का काम करने के लिए बेरोजगारी या किसी मजबूरी के स्तर पे मैनेजर के टैलेंट वाले लोग हेल्पर का काम कर सकते हैं? आ तो जाएंगे, मजबूरी में करेंगे नहीं, पूरा चौपट कर देंगे। तो हमारे स्कूलों की स्थिति यही हो गया है, बहुत अपर लेवल के लोग आ गए हैं और व्यवस्था को चौपट। सही है कि गलत मैं नहीं जानता, जज आप करें। आइए, तो 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 का मान होगा तो 92, 8.20, 9.20, 82। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसके बाद डिवाइड करना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, अर्थात पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर भाग है तो भाग करिए, फिर गुणा है तो गुणा करिए, फिर प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए। इस सिस्टम से चलना, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करो तो 23 इंटू ये 64 से 24 जाएगा, देखो 4 से 4 जाएगा 0 और 6 से 2 जाएगा 4, तो ये यहां बच जाएगा 40। समझ पाए? 64 से 24 अगर आप माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। भाग दीजिए 100 से, अब डिवाइड करना है 100 से। लिख सकते हैं, आप इसे वन स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझाना है इसलिए हम थोड़ा सा लंबा समझा रहे हैं। तो 23 गुणे 40 भाग है तो बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। ध्यान से देखना, ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और कुछ बच रहा है यहां, देखिए ध्यान से। 23 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100, अब यहां पे जब आपने काटा, एक 0 तो आएगा 50, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 0 यहां आ गया। तो 2 का पहाड़ा 40 में पढ़ेंगे 20 आएगा, 2 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे 50 आएगा। सेम टेबल से इसको काटना है। अब क्या हो गया? इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 बचा, 23 दूनी 46, 46, यहाँ पे 5 बचा, है ना? आपको काटने में दिक्कत हुई हो तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इसको ऐसे किए, मिटा दीजिए, है ना? 40/100 आपने लिख लिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, फिर 23 4/10 आपका बचा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 दूनी 46/5, 5 का पहाड़ा 46 में पढ़िए, 5 8 40, 5 निम 45, 9 बार गया, शेष बच रहा है तो शेष 1 बचा, यहां लिखो, और जिससे डिवाइड किया था यहां लिखो। 9 सही 1/5, मतलब 9 1/5। एक तो ये आंसर लिख सकते हैं, दूसरा और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो डेसिमल में जाइए। 5 9 जा 5 45, 45 आया, 1 बचा, डेसिमल लगाए तो 0 हुआ, 5 दूनी
10, 9.2, एक आंसर ये है, दो आंसर है, अगर ये दिया होता तो ये मार्क करते, ये है नहीं, आपका डेसिमल में दिया 9.2। अब देखो यहाँ पे 92, ये यहाँ पे ये ऑप्शन देखना, ये सही। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई होना था 9.2 और लिखा है 9.20, ये कौन सी बात है? डेसिमल के बाद अगर डिजिट है उसकी वैल्यू होती है, और बाद में अगर यहाँ जीरो लगा दिया जाए, इस जीरो की कोई वैल्यू, 1 2 3 चाहे जितना जीरो लगा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात हम 9.2 या 9.20 दोनों बराबर होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर डिजिट है तो उसकी वैल्यू होती है, अर्थात नंबर की वैल्यू होगी, जीरो आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। हमारा ऑप्शन थर्ड राइट है। देख रहे होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 की पावर 50 का, बहुत सामान्य क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज करना है। आपने देखा होगा अगर किसी का बेस सेम है, मान लीजिए ए है और इंटू बी है, ऐसे ए है, एक ही ए है, एक ही ये भी देख लो, ये बेस सेम है और इसके ऊपर पावर अगर डिफरेंट है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो इसका रिजल्ट आता है, बेस को लिख लीजिए और पावर को सम कर दीजिए 3 to 5। इसी टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है, बेस दोनों का सेम है, 2 का पावर 50 और फिर कह रहे हैं 2 का कितना गुना होगा, 2 का पावर 50 2 का कितना गुना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और देख लीजिए, 2 की पावर 50 का 2 गुना, 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा, इसका रिजल्ट क्या है, 2 की पावर 50, इसका 2 टाइम, ये इक्वल व्हाट, मतलब 2 की पावर 50, 2 की घात कितना है 50 है, और इस 2 की घात 50 का 2 गुना मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1, समझ पा रहे होंगे। तो क्या हम इसे, बेस सेम है लिख लिए, और 50 और 1 51, 51, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये 2 की पावर 51, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें कभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे चेंज भी अगर इन्होंने किया, मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू, देखिएगा ध्यान से, 3 की पावर 3, ऐसा अगर इन्होंने पूछा तब क्या करोगे, सेम पावर डिफरेंट बेस, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 की पावर 3, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो, देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई करके देखो, 8 7 जा 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21, 216, और 6 की पावर 3 करोगे, 6 6 36, 36 इंटू 3, सॉरी 36 इंटू 6, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 216, 6 6 जा 36, 6 6 36, 6 कैरी 3 आया, और 6 3 का 18, 18 तो 20 1 21, ये रहा। कहने का मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बना हुआ है, या इसी टाइप में और कोई चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेंड ऐसा है, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी तो कर ही लेनी है, और इस पे कमांड बना लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नेचर पे और उसके आए हुए क्वेश्चन पे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, अब है तो परसेंटेज का, लेकिन नंबर सिस्टम में इसलिए ले रहे हैं कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है,
हल्का क्वेश्चन कांस्टेबल वालों के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये ट्रेंड एनफ है, सही है। आपको कांस्टेबल का ही काम करना है, उसी बेस पे आपकी भर्ती होगी। ये मत सोचिएगा कि आपको एसआई लेवल का आपको पेपर देंगे और कांस्टेबल को एसआई लेवल से भर्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्हें कांस्टेबल चाहिए तो नेचर कांस्टेबल का होगा, उन्हें एसआई चाहिए तो नेचर एसआई का होगा, उन्हें पीसीएस चाहिए तो नेचर पीसीएस का होगा, है ना। तो वो उतना ही टैलेंट चाहते हैं, उतना ही टैलेंटेड लोगों को चाहते हैं जितना उनको जरूरत है। मोर टैलेंटेड इज नॉट एडजस्टेबल इन द डेट सर्विस इन विच दे वांट टू हैव, अर्थात अधिक कुशल लोगों को वो उस फील्ड में नहीं रखना चाहते जिसमें उतनी कुशलता की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बनाया आपने 6 या 7 क्लास में, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। 360 का 30%, का मतलब गुणे का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, 30/100, परसेंटेज का मतलब बटे 100, 30%, 30/100। माइनस करिए 280 का 10%, 280 गुणे 10/100 बराबर 800 का, कह रहे हैं व्हाट परसेंट है, कितना परसेंट है, तो का मान बताइए, इसका मान बताइए। ये है क्या चीज, इसे कुछ पता ही नहीं क्या है, तो क्या मानोगे आप, इसे x मान लो, x परसेंट, 800 का x परसेंट है तो x का मान बताइए। इसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी कि माना x, और मानते भी हैं, जिसको माना है वो आया है और जिसको नहीं माना है वो आया है, नहीं आया है ना। कहते हैं मानने से भगवान भी आ जाते हैं। भगवान आते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मानोगे तो सवाल जरूर आ जाएगा। ठीक है, ईश्वर आस्था का विषय है। तो यहां पे अगर आप देखें 800 का व्हाट परसेंट, 800 का हमने माना x परसेंट, 800 का x परसेंट तो x/100। मेरी इतनी बात आपको समझ में, 800 का x परसेंट, x हमने सपोज किया है x/100। यहां क्वेश्चन ऐसे लिखा था, इसको मैंने क्या सपोज किया, x और परसेंट, 1 0 2, यहां 2 0 2 0 यहां कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें, यहां पे कैंसिल हो जाए तो कर दी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां पे देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, बचा क्या, यहां पे बचा 36 × 3, 36 × 3 माइनस 28 और यहाँ 1 1, तो इसे आप हटा दीजिए, 1 1 1 ही आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 28 बराबर यहाँ पे क्या बचा, 8x बचा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई, क्योंकि यहाँ 8 बचा और x बचा, 8 × x 8x। अब इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 3 छंग 18 के 8, हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10, 108 माइनस 28 बराबर 8x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की ही वैल्यू निकालना, इसे ट्रांसपोज करें, पक्षांतर जिसे कहते हैं। तो पूरे नंबर को एक साइड और उधर के नंबर को दूसरी साइड जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि 2 देश हैं, एक देश को दूसरे देश में रख दिए, दूसरे देश को पहले वाले में रख दिए, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सब वैसा वैसा, सब खुशहाल रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो 8 से 8 यहाँ पे 8x मैंने इधर लिख लिया और इसको इस साइड कर लिया, 108 माइनस 28। तो इसको घटा दीजिए, 8 से 8 गया 0 और 10 से 2 गया 8, इधर 8x, तो x बराबर, ऐसे आप काट सकते हैं, 8 × 8, 8 × 8, ये 0 है, मतलब 8 दाम 80, x बराबर 10। आपका जो रिजल्ट आएगा 10 आएगा, आंसर क्या आएगा 10। देखिए 10 कहीं है, ये रहा, ये आपका आंसर।
आपने देखा होगा सवालों को सॉल्व कैसे करना है, कैसे सवाल आए हुए हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम का सवाल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, अर्थात 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे। अर्थात फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, और उसे जितना छोटा हो सके उसे छोटा करना है, काट देना है ना। देखिए आप क्या करते हैं, 0.24, एक लाइन खींचिए, डेसिमल के नीचे 1, इधर जितने अंक हैं उतने 0 लिख दिए, ये हट गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 24/100। ये 24/100 जो आया है कट सकता है 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। अर्थात 2 का पहाड़ा 24 में 12 बार जाएगा और 100 में 50 बार जाएगा। 50 2 5 100, अर्थात 50 दूनी 100 आया। कितना, 12 आया, इधर 50 आया। और भी जा सकता है 12 में, अगर हम काटें अलग से लिख के 12/50 को, 2 6 जा 12, 2 छंग 12, और 2 का पहाड़ा 50 में 25 बार, ये आ गया 6/25। अब क्या ऐसा कोई टेबल है, 2 का टेबल 6 में तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 का टेबल इसमें 6 में जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। 5 का टेबल 25 में जाए, 25 में तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जो दोनों में जाए, एक को छोड़ के, और एक का टेबल पढ़ते नहीं है। 6/25, देखिए कौन सा ऑप्शन है, तीसरा वाला, ये सही। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए 1.2, इसको चेंज करना है भिन्न में, तो क्या करोगे, डेसिमल के नीचे 1, इधर एक अंक तो एक 0, ये हट गया। तो 12/10, 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया, 6/5। 2 का टेबल 6 में तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 का टेबल 6 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो ये, तो कोई भी नंबर हो उसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और उसको छोटी भिन्न में, पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में बदलो, फिर अगर सेम टेबल से जब तक कट रहा है उसे छोटा करो, और जहां पे कटना बंद हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, ये आया। तो मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी। इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहना है, इस नेचर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ना मिले तो इसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके हैबिट बना लेना है। अगला क्वेश्चन सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस साइन चेंज हुआ है। इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0.5 हमने लिखा, ध्यान से देखना, डिवाइड, लाइन हमने खींच दिया, इसको नीचे लिखेंगे 0.125। यहां तक तो मेरी बात समझ में आ गई। डेसिमल हटाना है। यहां देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, यहां डेसिमल के बाद 1 अंक है। डेसिमल के बाद नंबरों की संख्या बराबर करने के लिए हम 0 लगा सकते हैं। यहां 2 अंक ज्यादा हैं तो यहां पे हमने 2 0 लगा दिया। अब यहां 3 अंक, यहां 3 अंक, अब ये डेसिमल ऐसे हट गया। मेरी बात समझ में आई? क्या लिख सकते हैं, 500/125। अब 5 का पहाड़े से काट दो आप, 25 के पहाड़े से काट दो, डिपेंड आपके ऊपर, आपकी क्षमता किस पहाड़े को पढ़ने की है। कैपेसिटी भी माने रखती है ना, कि कम पैसा है तो थोड़ा थोड़ा दाल चावल खरीद के लाओ, ज़्यादा पैसा है तो पूरा अपना उठा लाओ, बड़ा पैक, है ना। तो वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम इसको 5 से काटें, मैं मान रहा हूँ कि आप सब छोटे टेबल से काटना चाह रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 का पहाड़ा 500 में पढ़ेंगे तो 100 बार जाएगा। 5 का पहाड़ा 125 में पढ़ें तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 50 25 से 25 आया। हमें यहाँ 100 मिला, यहाँ 25 मिला। क्या मेरी बात समझ पाए आप?
5 का पहाड़ा 500 में 100 बार गया, 5 का पहाड़ा 125 में 25 बार गया, बचा 100। यहाँ 100 आया, मैंने 100 लिखा, यहाँ 25 आया, मैंने 25 लिखा। 25 का डायरेक्ट पढ़ो, 25 का नम 25 चौक 100। तो क्या आया 4/1। इस एक का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें, बहुत सारे आंसर दिए हैं। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये मत समझिए हनुमान जी का नाम लेकर हम ऐसे रख देंगे ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी भी उसी का साथ देते हैं जो गदा चलाने की प्रैक्टिस करता है। आइए, आपका गदा है आपका काम, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आंसर आया 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। 4/8 डिवाइडेड 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 4/6। 4/8 भाग का साइन है 1/2, यहाँ घटाने का साइन 1/3, गुणा का साइन 4/6। सॉल्व करके बताना है आएगा क्या। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, मैंने पहले ही बताया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है ना। तो आइए इसी क्रम में सॉल्व करें। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है इसको। तो प्यारे बच्चों 4/8 डिवाइड 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालना आपने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में सीखा है, नहीं सीखा है तो आप ध्यान दीजिए। जब ऐसे दो नंबर हों कि किसी का टेबल किसी में ना जाए और वो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, अर्थात आप ऐसे मान सकते हैं और सिंपल समझने के लिए कि उनके गुणनखंड केवल और केवल वो या तो एक से कटते हों या स्वयं से कटते हों, अर्थात केवल और केवल दो गुणनखंड हो। जैसे 2 का देखो 1 गुणे 2 2, 1 गुणे 3 3, ऐसे ही। ये भी ना समझ में आए तो एलसीएम निकालने के लिए जब इन दोनों में इनके स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी का टेबल ना जाए, दोनों को एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर दो, 2 तिहाई 6, 6 आ गया एलसीएम। एलसीएम तो आना चाहिए यार, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, पता भी होगा। 2 3 जा 6। अब यहां पे क्या करोगे, 2 का टेबल 6 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, तो 3 से गुणा। 3 का टेबल 6 में कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, 3 2 जा 6, तो यहां 2 से गुणा। ध्यान रखना 2 का टेबल लाए हुए एलसीएम में जितनी बार जाए 2 के ऊपर के नंबर में उतने से गुणा। 3 का टेबल लाए हुए एलसीएम में जितनी बार जाए इसके ऊपर के नंबर में उतने से गुणा। अब देखो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, अब यहां मल्टीप्लाई का साइन 4/6। फिर इसको सॉल्व कर लो। अब ये ब्रैकेट में 4/8 डिवाइड कितना आ सकता है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 में से 2 जाएगा 1 और नीचे 6, ऐसे लिख सकते हैं इंटू 4/6। 4/8। अब ध्यान से देखो यहां पे इस डिवाइड के साइन को चेंज करो मल्टीप्लाई में। ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। फ्रैक्शन में जब होगा तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और ये 6 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इंटू यहाँ 4/6 है। ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, क्या बचा, यहाँ भी 1, इधर 1 1 1 1 आ गया, 6 से 6 कैंसिल, अर्थात 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 से 8 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा। इस 1 1 से कोई मतलब नहीं। अब यहां देखो बचा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 2, नीचे 1 अर्थात 2, ये आंसर आएगा। मेरी बात समझ गया, क्या हो जाएगा ये।
तो ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से 2006 में नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आए थे, ये मैंने आपके सामने सॉल्व करके रखा, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम के और सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हम नंबर सिस्टम को सॉल्व करेंगे, फिर परसेंटेज को हम सॉल्व करेंगे, फिर पाइप और टंकी जो भी आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही फिर आपका टेग्नामेंट्री हुआ, उसको सॉल्व करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं। लेकिन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। उसी के नेचर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कम समय में अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं सत्येंद्र सिंह, आगे मिलेंगे कल।